जिन लोगों को नहीं पता होता है कि ओवरियन सिस्ट क्या होती है और कैसे ये आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट डाल सकती है, तो वो महिला इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपके लिए ओवरी से जो रिलेटेड जो परेशानी होती है, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है गांठ होने की, उस बारे में पूरी जानकारी दी है और आपको क्या करना होगा जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, ऐसी बात है कि जीवन के सभी जो अनमोल पलों में से एक पल प्रेगनेंसी का होता है। आपके प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही आपके घर में खुशियों की बरसात हो जाती है। यह एक खूबसूरत एहसास है जिसे हर महिला अपने जीवन में कम से कम एक बार ज़रूर अनुभव करने की ख्वाहिश रखती है। प्रेगनेंसी 9 महीने की एक प्रक्रिया है जिसके दौरान आपको सैकड़ों मानसिक और शारीरिक बदलावों से गुजरना पड़ता है। प्रेगनेंसी का सबसे पहला स्टेज गर्भधारण यानी कि कंसीव करना है, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं जो किसी परेशानी या बीमारी के कारण गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और कई बार उनके मां बनने का सपना अधूरा रह जाता है। आज हमारे सामने ऐसी ढेरों समस्याएं और बीमारियां मौजूद हैं जो प्रेगनेंसी में बाधाएं पैदा करती हैं। ओवरियन सिस्ट भी इन्हीं में से एक है। महिलाओं में होने वाली यह एक सामान्य बीमारी है जिसके कारण महिला को कंसीव करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है जिसकी मदद से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ओवरियन सिस्ट क्या है। ओवरियन सिस्ट एक प्रकार की थैली है जो तरल पदार्थ से भरी होती है। यह महिलाओं के 2 अंडाशय में किसी एक में या फिर दोनों में भी हो सकती है। शुरुआत में इसे पहचान पाना मुश्किल होता है क्योंकि जब तक इसका आकार बड़ा या इसकी संख्या ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक इसके लक्षण आपकी बॉडी में नहीं दिखाई देते। ओवरियन सिस्ट कोई बड़ी बीमारी या समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी समय पर इसका इलाज कराना आवश्यक है क्योंकि कई मामलों में इसकी गांठ फट जाती है जिससे आपके सामने गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों, ओवरियन सिस्ट के क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि आपको पता लग जाता है कि ओवरियन से रिलेटेड बीमारी आपको हो चुकी है, यानी गांठ आपके ओवरी में हो चुकी है। ओवरियन सिस्ट के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन सिस्ट का आकार और संख्या बढ़ने के कारण आप अपने अंदर कुछ लक्षणों को महसूस करती हैं। इन लक्षणों की मदद से आप अपने डॉक्टर से इस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपको ओवरियन सिस्ट है। फिर कुछ चेकअप के बाद इस बात की पुष्टि की जाती है। अब समझ लीजिए क्या क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि उल्टी होना, बुखार का लगना, जी मिचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना, धड़कन तेज होना, पेट में सूजन होना, सेक्स करते समय दर्द होना, स्टूल पास करते समय तकलीफ़ होना। ये सभी ओवरियन सिस्ट के लक्षण हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप तुरंत एक्शन लेकर इन्हें गंभीर रूप लेने से रोक सकती हैं। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण खुद में अनुभव करती हैं तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलकर उसकी जांच और इलाज के बारे में बात करें। दोस्तों, ओवरियन सिस्ट और प्रेगनेंसी, इन दोनों का आपस में क्या नाता है समझ लीजिए। ओवरी गर्भाशय के दोनों तरफ निचली ओर स्थित होता है। यह महिलाओं में प्रजनन का एक सबसे प्रमुख हिस्सा है। महिलाओं के शरीर में 2 अंडाशय पाए जाते हैं जिनका कार्य एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना है, जो गर्भावस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ओवरियन सिस्ट के इसमें बाधा डालने का काम करता है। ओवरियन सिस्ट जो होता है इस चीज़ में बाधा डालने का काम करता है क्योंकि इसके कारण ओवुलेशन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है, यह संभव ही नहीं हो पाती है। ओवरियन सिस्ट से पीड़ित महिला को पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज होने का खतरा ज़्यादा होता है, जिसके लक्षणों में अनियमित रूप से पीरियड्स आना शामिल होता है। जब आपके गर्भ से निकलने वाले अंडे ओवुलेशन नहीं कर पाते हैं और गर्भ नाली में चिपक जाते हैं या बाद में ये सिस्ट का रूप ले लेते हैं, जिसके कारण गर्भधारण में ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब इसका इलाज कैसे होता है, क्योंकि ओवरी में सिस्ट होने के बाद ओवुलेशन बिगड़ जाता है। जब ओवुलेशन नहीं होता है तो माँ बनने की प्रक्रिया खराब हो जाती है और महिला माँ नहीं बन पाती है।
तो जिन जिन लोगों के ओवरी सिस्ट से रिलेटेड बीमारी है उनको क्या क्या इलाज कराना चाहिए समझ लीजिए। ओवरी सिस्ट कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। कई मामलों में ओवरियन सिस्ट अपने आप ही सिकुड़ जाते हैं और फिर अंडाशय पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। आपके सिस्ट के आकार बड़े और उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होने की स्थिति में डॉक्टर आपको कुछ महीनों तक इंतज़ार करने की सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ उसी दौरान आपको पेल्विक अल्ट्रासाउंड का सुझाव भी देते हैं ताकि सिस्ट में हो रहे बदलावों को देखा और समझा जा सके। सिस्ट की स्थिति, आकार और गंभीरता को समझने के बाद डॉक्टर इलाज के माध्यम का चयन करते हैं। आमतौर पर इस समस्या का इलाज 3 तरह से किया जाता है, जिसमें दवा, सर्जरी और घरेलू इलाज, ये तीनों तरह के इलाज हो सकते हैं। ओवरियन सिस्ट की स्थिति सामान्य होने पर डॉक्टर कुछ गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करने की सलाह देते हैं, जो नए सिस्ट के निर्माण को रोकने और ओवरियन कैंसर की संभावना को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्ट की स्थिति गंभीर है तो फिर डॉक्टर के पास सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए 2 तरह से सर्जरी की जाती है। इसमें पहला लेप्रोस्कोपी सर्जरी और दूसरा लेप्रोटोमी यानी कि ओपन सर्जरी शामिल है। दोस्तों, ओवरियन सिस्ट में प्रेगनेंसी होना संभव है या नहीं, समझ लीजिए कि ओवरियन सिस्ट एक सामान्य समस्या है जिसका इलाज संभव है। यह समस्या कुछ समय के अंदर अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच और इलाज के संबंध में बात करनी चाहिए। ओवरियन सिस्ट की समस्याओं को कुछ दवाओं, सर्जरी या सावधानी की मदद से दूर किया जा सकता है। जैसे ही समस्या ख़त्म होती है, आपके पीरियड्स नियमित रूप से आने लगते हैं और फिर ओवुलेशन की प्रक्रिया में भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती। ऐसे में आपको गर्भ धारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आपके सिस्ट की स्थिति गंभीर हो गई है और इसका इलाज किसी भी माध्यम से मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो फिर इस सिचुएशन में डॉक्टर आपको IVF और दूसरे उपायों का सुझाव दे सकते हैं, जिनकी मदद से आप माँ बन सकती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी व्यस्त होने के कारण आज आप खुद को समय नहीं दे पाती हैं, जिसके कारण आपको अपने शरीर में हो रही छोटी समस्याओं पर ध्यान देना संभव नहीं होता है। ध्यान नहीं देने के कारण बाद में यही समस्याएं गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं, जिसके चलते आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानी शुरू हो जाती है। कई बार इन्हीं परेशानियों में से किसी एक के कारण आप गर्भ धारण करने में भी असमर्थ हो जाती हैं। ओवरियन सिस्ट इन्हीं में से एक होती है। यह समस्या होते ही आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका सटीक इलाज कराना चाहिए। समय पर सही इलाज आपके भविष्य में आने वाली सभी परेशानियों को दूर कर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जान लिया होगा कि ओवरियन सिस्ट क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे आपको इसका इलाज करवाना चाहिए। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिली होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। धन्यवाद।